आज क्या है? हनुमान जयंती। तो क्यों ना अपन हनुमान जी के बारे में जानने का प्रयास करें। तो शास्त्रों में ये वर्णन है कि एक बार सागर मंथन हुआ और सागर मंथन से अनेकों प्रकार के रत्न निकले। उन सब देवताओं में बांट दिए गए। अंत में क्या निकला? अमृत। भगवान धनवंती उस अमृत के कलश को लेकर आए। सभी लोग अमृत को देख कर ललचाई निगाहों से देखने लगे। भगवान ने कहा, अगर राक्षसों को ये मिल गया अमृत तो ये तो अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? विश्व मोहिनी रूप बनाया और राक्षसों को, असुरों को तो क्या पिला दिया? मदरा। और देवताओं को पिला दिया अमृत। और उन्होंने इतना सुंदर रूप बनाया कि उसके लिए देवता भी मोहित हो गए। भोले बाबा थे नहीं उस समय। तो उनने कहा कि आपने जो रूप बनाया है ना, विश्व मोहिनी रूप, मैं नहीं देख पाया। नहीं, क्योंकि मैं तो समाधि में था, क्योंकि उन्होंने आंख बंद कर ली थी अपनी। अब मुझे वो रूप देखना है। भगवान ने कहा कि मत देखो। बोले नहीं, मुझे तो देखना है। बनाया रूप। भोले बाबा ने देखा तो वो भी मोहित हो गए उन पे। उनका तेज क्षीण हुआ। जब तेज क्षीण हुआ तो भगवान ने कहा ये व्यर्थ जाएगा। पवन देव को आदेश किया तो पवन देव उस तेज को लेके गए और माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए क्या कहते हैं? शंकर सुमन केसरी नंदन। शंकर का तेज था। वायु पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि वायु लेके गया। अंजनी के गर्भ में स्थापित हुए, अंजनी पुत्र भी कहते हैं। और केसरी उनके पिता का नाम था। तो हनुमान जी कहते बाल काल से ही बहुत पराक्रमी थे। तो एक बार उन्होंने क्या देखा? आसमान में सूरज है। वो उनको फल समझा। और जब फल समझा तो निगलने गए और रख लिया। तो पूरी सृष्टि में क्या हुआ? अंधकार ही अंधकार हो गया। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन सच्चाई कुछ इसके विपरीत है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव। वो ज्ञान लेने के लिए गए थे और उसी समय राहु काल समय था। तो वो राहु काल समय में सूर्य को निकलता है। तो हनुमान जी शिक्षा ले रहे थे तो सूर्यदेव ने कहा, कभी मुझे थोड़ा तुम्हारा ये पाठ बंद करना पड़ेगा। क्यों? कि राहु मुझे ग्रासने के लिए आ रहा है। तो बोले, मेरे होते हुए कैसे ग्रासेगा राहु? कि आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो उन्होंने मुरली के मुंह में रख लिया। तो राहु को गुस्सा आई, क्योंकि देवताओं का वरदान था कि तुम ग्रासोगे। उसने इंद्रदेव से शिकायत की और इंद्र ने आके क्या किया? वज्र मार दिया ठोड़ी में। तो जो पवन देवता थे वो नाराज हो गए, कैसे कैसे मेरे पुत्र को मार दिया उन्होंने। तो देवताओं ने फिर क्षमा मांगी। लेकिन कहते हैं कि ये हनु बोलते हैं यहाँ पर, वज्र मारने के लिए नाम उनका हो गया हनुमान। और वज्र जैसी दे थी, इसलिए वो बजरंगबली कहलाए। और ये क्या करते थे? बाल काल में ही जो ऋषि मुनि होते थे उनको तपस्या नहीं करने देते थे। तो एक उत्तंग ऋषि है, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। तो ये बल को भूल गए। और जब माता सीता की खोज करना थी तो सागर करना था पार। तो जामवंत जी ने फिर इनको इलाज दिलाया कि तुम तो वो हो जो बचपन में ही सूर्य को निकल गए, तो ये सागर तुम्हारे सामने कहाँ लगता है? तो उन्होंने क्या किया? जोश आया हनुमान जी को तो एक छलांग में ही सागर नाप गए। लोगों को हनुमान जी तो दिखे ही नहीं, तो एक रेखा दिखी। बीच में कौन मिला? सुरसा। सुरसा ने कहा कि मैं तो खाऊंगी। तो बोले, माता भी टाइम नहीं है, प्लान दिखाने जाना है, आरडी खोलना है मेरे को, भगवान का काम है। बोली नहीं, मैं तो खाऊंगी। खाओगी तो खाओ। कहते हैं कि सुरसा ने 1 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी ने 2 योजन का कर लिया। सुरसा ने 4 का किया, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ। ऐसे वो 64 योजन का मुंह बना लिया। समुद्र में केवल हनुमान जी और सुरसा ही सुरसा दिखे। हनुमान जी ने कहा, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, कब तक बड़ा बनाऊंगा। वो क्या हुआ? छोटा बन गए। और छोटा बन के क्या हुआ? वो मुंह से घुसे और कान से। उन्होंने की, देख माता, तेरी बात भी रह गई, मेरी बात भी रह गई, तूने मुझे खा लिया, मैं निकल आया, अब तो जाने दे। बोली, हाँ, मुझे तो देवताओं ने भेजा है। कहने का भाव क्या है? लेसन यहाँ हनुमान जी से सीखने का ये है कि जब ताकत दिखाना थी तो बड़े बन गए, और जब बुद्धि दिखाना थी तो छोटे बन गए। हर जगह तुम बड़े बनकर नहीं जी सकते। जहां तुमको छोटा बनना पड़े वहां तुम बन जाओ।
फिर बीच में कौन मिला? सिंह का, जो परछाई पकड़ लेती थी, उसको मारा। बाद में फिर कहाँ गए? लंकनी मिली द्वार पर, तो उसको एक मुष्टिका मारी। फिर कहाँ पहुंचे? सीता जी के पास पहुंचे। विभीषण से मुलाकात हुई, तो सीता जी को भी वो क्या बोल रहे हैं? सीता जी ने जब परिचय पूछा तो क्या बोले? राम दूत मात जानकी। मेरा इतना सा परिचय है कि मैं राम का दूत हूँ। अपने ऐसा होता तो कोई क्या कहता? अरे माता जी तुम जानती नहीं हो, कोई ना आ सका, हम आए और रास्ते में मारते काटते ही आ रहे हैं, हल्के में मत लेना। यही बोलते हैं ना। अब सीता माता ने कही कि लगता है भगवान का मुझसे कुछ प्रेम कम हो गया है, क्योंकि इंद्र के पुत्र जयंत ने चाहे चोंच मारी थी मेरे पैर में, भगवान ने सरकंडे का सरदान बनकर उसको एक आंख फोड़ दी थी, और रावण जी उठा के ले आया, लेकिन उनको चिंता नहीं है। नहीं माता जी ऐसी बात नहीं है, भगवान जल्दी आएंगे और तुमको यहाँ से ले जाएंगे, और उनकी जय बड़ी सेना है। सीता माता ने कहा किसकी तरह को? हनुमान जी ने प्रवेश किया था लंका में छोटा रूप बना के। नहीं। तो माता सीता बोली अगर तुम्हारी जैसी सेना हुई तो हो गया काम। फिर तो मैं यहाँ से कभी नहीं छूट पाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा माता जी इतने भी हल्के में मत लो। फिर उन्होंने क्या किया? बड़ा रूप बनाया, विशाल रूप। यहाँ पर भी लेसन क्या है कि हम डराने के लिए लोगों को बड़ा रूप बनाते हैं। भगवान ने क्या किया? डर को खत्म करने के लिए बड़ा रूप बनाया। यहाँ पर भी ये लेसन है। उसके बाद में भी फिर क्या कि माता मैं कुछ खा लूं? माता ने कहा खा लो। अब खाने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम पूरी बढ़िया ही उगाड़ दो, लेकिन बल का परिचय देना था, तो बगिया उजाड़ी। अक्षय कुमार को मारा। फिर मेघनाथ आया, उसने क्या किया? ब्रह्मपास फेंकी। तो हनुमान जी ने क्या कहा? तोड़ सकता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी का मान खत्म हो जाएगा। अपने ऐसा होता तो क्या करता? तोड़ दूं, मुझे क्या करना? तो उन्होंने मर्यादा भी रखी, ये सीखो। फिर जब ब्रह्मपास में बांधकर रावण के सामने लाया गया, और रावण ने पूछा कि तूने क्यों बगिया उतारी? बोला बंदर हूं, स्वभाव है, भूख लगी, उजाड़ ली। तो तूने इनको क्यों मारा? इन जिनने मोहे मारा, बिन नहीं मैंने मारा। रावण ने फिर क्या किया कि मृत्यु को छोड़ दिया हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि काल सब उसके अधीन थे। और बोला देख तेरे पास कौन खड़ी है? हनुमान जी बोले कि खड़ी तो जरूर है मेरे पास, लेकिन मुझसे तो पूछ रही है। रावण ने पूछा क्या पूछ रही है? कि ये पूछ रही है तेरी तरफ देख के कि अभी ले जाना है कि रुकना है। सुनी तुमने रामायण बहुत बार होगी, लेकिन उसके वेदों को नहीं समझा होगा। मैं संक्षिप्त में समझा रहा हूँ कि रुकी तो इसलिए है, पूछ रही है मुझसे कि अभी ले जाना है कि रुकूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ रुक जा। अब देखो मैनेजमेंट गुरु कितने बड़े हैं हनुमान जी। एक ने पूछा कि तुम महाबंधन में थे, तुम्हें डर नहीं लगा हनुमान जी से? बोला हम बंधन में तो क्या है, हमारे भगवान तो खुले थे। और अब देखो यहाँ से चतुराई उनकी। और बात भी सही है कि जब आग लगाने की बात, उनको मारने की बात आई, तो विभीषण आ गए बीच में कि भाई दूत को मार नहीं सकते हो। बन गई बात। अब देखो मजे की बात। कपड़ा रावण का, तेल रावण का, और आग रावण की, और लंका को स्वाह कौन ने कर दिया? उसके सामान से ही उसकी लंका को स्वाह कर दिया। ये मैनेजमेंट है सबसे बड़ा। कुछ भी लगाया नहीं, और आउटकम कितना गजब का कर लिया। सीखने का भाव है। और वहां से फिर उड़े वो, सागर में अपनी पूंछ बुझाई, अब भगवान के पास आए। तो जामवंत जी बोले कि ये सब कुछ हनुमान जी ने किया है। राम जी बोले हनुमान जी तुमने किया है? बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। कि ये तो जामवंत जी तो कह रहे हैं। फिर पूछा जामवंत से को कौन ने किया, ये लंका को कौन ने जलाया? बोला हनुमान जी ने जलाया। हनुमान जी से पूछी कि हनुमान जी तुमने जलाया? कि नहीं मैंने तो नहीं जलाया। तो जामवंत जी तो कह रहे हैं। बोले नहीं मैंने नहीं जलाया। उन्हें हनुमान जी ने, ओ राम जी ने फिर पूछा जामवंत जी से कि कौन ने जलाया? बोला कि हनुमान ने। हनुमान से पूछी को हनुमान तुमने जलाया? नहीं। तो राम जी खींच गए। रामायण कहती है कि राम जी खींच गए। बोले
तुमने नहीं जलाया तो क्या मैंने जलाया? बोला भगवान मैं यही तो कह रहा हूं कि तुमने जलाया, मैं तो केवल निमित्त हूं, किया तो सब। और अपने जैसा होता तो क्या कहता? लेसन देखो निरामानता कितनी है। यहां तक कि देखो क्या था, रावण के पास समाचार पहुंचा हनुमान जी के बारे में, तो रावण को उनकी पूंछ से बड़ी चिढ़ थी। और आज के समय पूंछ से ही सबको चिढ़ होती है, किसी से देखो पूंछ को यहाँ क्या लो, पूंछ नहीं, जिस व्यक्ति की पूंछ हो रही होगी उससे सब चिढ़ेंगे या नहीं? हनुमान जयंती है तो उस मर्म को समझो। तो पूंछ से चिढ़ती, उसने कही कि जाने लंका में पूंछ से ही जलाई है मेरी लंका, मैं इसकी पूंछ ही उखाड़ दूं। तो हनुमान जी भगवान का ध्यान कर रहे थे, पीछे से गया वो, उसने पूंछ पकड़ी। हनुमान जी ने देखा, अच्छा, हनुमान जी उड़े तो पूंछ से लटक के रावण भी उड़ा। पहले तो कह रहा था ये पूंछ में उखाड़ दूं, अब कह रहा भोले बाबा कहीं उखड़ ही ना जाए, अगर उखड़ गई तो मैं कहा और पूंछ कहा। अब भैया हनुमान जी आके बैठ गए, तुम्हारे जैसे तैसे पूछो। अब रावण ने कहा कि यार कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो कहते हैं, रामायण कहती है चतुरंगी सेना भेजी उसने। चतुरंगी सेना में क्या, पैदल, घुड़सवार, रथ सवार, हाथी सवार सेना गई। लौट के दूत आया रावण के पास, उसने कही कि रावण ने पूछा कि सेना कहाँ है? कि सेना तो साफ। कि बंदर कहाँ है? कि बंदर तो वही है। तो रावण बोला कि तुमको युद्ध करना नहीं आता। बोले क्यों? अरे चोर युद्ध करते पीछे से, पीछे से। बोले महाराज सही बात ये है कि आगे तो जो थे वो थोड़ी देर टिके भी, पीछे तो सारे साफ हो गए, उन्हें पीछे क्या के पूछ, अरे पूछ की बात मत करो। क्या करो? पूछ की बात मत करो। अब रावण ने कहा कि भैया ये नहीं मानना, तो उसने फिर क्या कहते हैं, अमर सेना भेजी जो मरे ही नहीं। नहीं अब क्या करेगा ये बंदर? अमर सेना जब मालूम पड़ी, विभीषण ने बताया कि अमर सेना आ रही है कल, हनुमान जी से कहा अमर सेना आ रही है, बोली चिंता नहीं करो मैं देख लूंगा। बोले अमर सेना आए तुम करोगे क्या? वो तो मरेंगे ही नहीं। आने तो कहते हैं, रामायण कहती है कि वो अमर सेना जब आई ना, तो हनुमान जी ने क्या कि पूंछ में लपेटा उनको, वो इतनी तेज गति से फेंका गया, वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए। और अंतरिक्ष का नियम क्या है कि तैरते रहो, तुम ना नीचे आओगे ना। दूत फिर पहुंचा रावण के पास, वो नहीं सेना कहाँ है? क्या महाराज जाते तो देखी लेकिन आते। तो हनुमान जी का तुम देखो, उनके अगर अपन गुणों का वर्णन देखें तो कितने एक पर एक काम होता ही चला गया। और आप देखो, आप राम का बुराई करने वाला भी मिल जाएगा, क्या गया माता सीता को गर्भावस्था में छोड़ दिया। कृष्ण की बुराई करने वाला मिल जाएगा, वो गोपिकाओं के कपड़े ले जाता था। नारद जी की बुराई करने वाला भी मिल जाएगा कि आग लगाते हैं वो। लेकिन तुमको कभी हनुमान जी की बुराई करते हुए दिखेगा कोई? नहीं दिखेगा ना। और सबसे बड़ा लाइफ लेसन तो ये है कि हम कहते हैं कि काम हमारा छोटा है जो कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो काम किया वो छोटा था या बड़ा था? नहीं, यहाँ पद वाली बात आ रही है। सेवक का काम था ना, सेवक का काम तो बहुत छोटा होता है और स्वामी का पद बहुत बड़ा होता है। लेकिन आज वास्तव में अगर देखा जाए अपने हिंदुस्तान में, जो मंदिर ज्यादा मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? राम के जो मंदिर है ना, उससे भी ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। और राम के जितने उपासक नहीं होंगे उससे ज्यादा उपासक। तो ये सब काय की महिमा है। इससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर कोई सेवक का भी काम करे, कितना भी छोटा काम करे, और पूरे मन से करेगा, पूरी निष्ठा से करेगा और निमित्त मान के करेगा, तो वो काम एक दिन उसका इतना बड़ा हो जाएगा कि स्वामी का भी इतना बड़ा काम। रामायण सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो लेसन है ना, जो सीख है ना, उसको कोई नहीं समझना चाहता। और आज अगर अपन हनुमान जयंती पर उन लेसनों को समझ लें तो अपना जीवन कैसा हो जाएगा? सफल हो जाएगा। समझ में आ रही हो तो बोलो हाँ, और नहीं समझ में आ रही हो तो बोलो ना। क्योंकि समझाते समझाते तो बहुत समय आ गया, अब तो बात काहे की है? करने की है। करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो नहीं पाओ। देखो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखो, आज किसी पे जिम्मेदारी आती है तो क्या आदमी क्या कहता है?
नहीं भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम आपका। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो हनुमान जी भी कह सकते थे मैं थक गया हूं, मैं नहीं जा सकता, भी किसी और को भेज दो, बहुत कठिन काम है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, राम जी जब उदास हो रहे थे कि सुषेण वेद, पहले तो विभीषण ने कहा कि वेद को लाओ, तो गए रात में ही, और जगाया भी नहीं, कि जगाऊंगा तो आनाकानी करेगा ये, तो सोते में ही उठा ले आए। फिर उसको जगाया, उससे पूछा कि क्या है, बोले इलाज तो हो जाएगा, लेकिन हिमालय पर्वत पर वो संजीवनी बूटी है, वहां से लाना पड़ेगी, वो बहुत दूर है, और सूर्य अस्त के पहले लाना पड़ेगी। लेकिन और सूर्य उदय हो गया दूसरे दिन का कहीं, तो वो फिर बूटी भी बेकार। वो बूटी लेने गए वहां, समझ में ही नहीं आया, पहाड़ ही उठा ले आए पूरा का पूरा। और कहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने ये कहा कि भाई बूटी भी लेने क्यों जाऊं, प्रभु तुम्हारी आज्ञा हो, तो कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है, पूरा नहीं छोड़ के उसी में से निकाल दूं। भगवान ने कहा बेचारा मर जाएगा वो। बोले नहीं, पाताल में चला जाऊं, नाग अमृत की रक्षा कर रहे हैं, वहां से कलश निकाल ले आऊं। बोले नहीं, उनका बलिदान क्यों ले रहे हो। तब वो वहां पर गए। तो लाइबिलिटी उन्होंने ली, लाइबिलिटी देने की चीज नहीं है, लाइबिलिटी लेने की चीज है। जो आदमी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा उतना ही वो बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर भी ईश्वरीय परिवार में भी अगर हम लाइबिलिटी को, जिम्मेदारी को लेते हो, तो हम भी हनुमान की तरह विख्यात हो जाएंगे। विख्यात तो होना सब चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। जिम्मेदारी देने की चीज नहीं है, जिम्मेदारी लेने की चीज है। तो आज के लिए इतना ही, लेसन तुम्हारे लिए बहुत है। मन से सुना होगा, अमल करोगे तो इतने में ही कमाल हो जाएगा। और वरना मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन अपन रामायण का पाठ करें यहाँ, फिर उसमें जो गुप्त भेद हैं वो निकाल के तुमको समझाए जाए। लेकिन इस कान से सुनोगे और इससे निकाल दोगे तो तुम्हारा कोई कल्याण होना नहीं है। धन्यवाद।